हरियाणा के हिसार जिले के डरौली गांव में 3 अप्रैल 1998 में अजय और नैना चौटाला के घर दुष्यंत चौटाला का जन्म हुआ था। दुष्यंत को मानो राजनीति विरासत में मिली थी। ताऊ के नाम से मशहूर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते हैं दुष्यंत चौटाला। ये जाट राजवंशियों में से एक है। पॉलिटिक्स में वर्ष 2013 के बाद दुष्यंत चौटाला ने एंट्री ली थी। एंट्री तब ली जब पिता जेल में थे और वो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे। सभी पॉलिटिकल दलों में इन्हें हल्के में ले लिया था। फिर भी इन्होंने वर्ष 2014 में मोदी लहर में खुद को स्थापित कर लिया। हिसार से चुनाव लड़ा और जीत कर भी दिखाया और सबसे युवा सांसद के तौर पर संसद भवन तक पहुंचे। इनकी एक और खास बात है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हुआ। लगातार इनका बढ़ता कद और युवाओं में लोकप्रियता देख इनके करीबियों ने इनकी अंदरूनी खिलाफत की और ये लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। फिर शुरू हुआ परिवार के बीच बड़ा मतभेद। आईएनएलडी से निकाले जाने के बाद वर्ष 2018 में दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम जननायक जनता पार्टी रखा, यानी जेजेपी। इस पार्टी को लोग बच्चा पार्टी भी कहने लगे थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने हार नहीं मानी। अपनी पार्टी को मजबूत किया और मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। युद्ध स्तर पर काम किया। फिर वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव होते हैं और जेजेपी ने कर दिखाया था। 10 सीट जीतकर जबरदस्त माहौल बना दिया था और सभी पार्टियों की, विरोधियों की बोलती बंद कर दी थी। इसके बाद से दुष्यंत को ताऊ देवीलाल की विरासत के तौर पर देखा जाने लगा। 10 विधायकों के साथ बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ। ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। 4.5 साल बाद यह गठबंधन टूट भी गया और अब हरियाणा इलेक्शन के ऐलान होने के बाद जेजेपी में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। 4 विधायकों ने तो पार्टी को इस्तीफा तक सौंप दिया है। सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि पिछली बार सत्ता की चाबी बनी जेजेपी क्या वोटिंग से पहले ही खत्म हो जाएगी? राजनैतिक सुखपुकाहट ये भी है, जेजेपी के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ेंगे। ऐसा अगर होता है तो सिर्फ दुष्यंत और उनकी मां ही पार्टी में एज अ विधायक बचेंगे। बीजेपी और जेजेपी पर लगातार सभी पार्टियों की नजर है और इस समय यह भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। अब देखने वाली बात यह है कि जेजेपी की चाबी से सरकार चलेगी या अगले 5 साल तक जेजेपी पर ताला लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।